अब बात कर रहे हैं यहां पे, तो एयरपोर्ट के अलावा कुछ मुझे तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन क्योंकि आज अहमदाबाद से सीधा धोलेरा में घुसने का ये एक्सप्रेस हाईवे जो है इधर से है, तो सब लोगों का फोकस बनता है कि हमें इधर जाना चाहिए क्योंकि आज हमारी कनेक्टिविटी इधर से है। लेकिन साथियों, पूरा भारत किधर से जुड़ रहा है धोलेरा से, वो भी हमें देखना है। ये मैं आपको बता रहा हूं अपोजिट साइड का, जहां पे आप देखेंगे तो ये पूरी यूएसबी आपको यहां पर नजर आ रही है। कल्पसर डैम, कल्पसर डैम इधर है। आप यहां देखेंगे सी लिंक रोड इधर है। आप यहां पे देखेंगे कि भावनगर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया इधर है। आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे निरमा केमिकल की इंडस्ट्री है। आप यहां देखेंगे कि आपको ब्लैक बक सेंचुरी इधर मिल रही है। आप यहां पे देखेंगे तो बहुत सारी चीजें जो है यहां पे आकर्षित करने वाली मिल रही है। और आगे की स्लाइड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एक मैप है जो पूरे भारत का है, और इस पूरे भारत में यहां पे ये बसा हुआ है अपना गुजरात। और इस भारत में समुद्री सीमा बहुत बड़ी लगती है। समुद्री सीमा यानी कि सी पोर्ट की लाइन लगी हुई है। ये जितने भी सी पोर्ट हैं, यहां पे किसी भी प्रकार का आदान प्रदान होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो अगर इस गुजरात की तरफ जाना है तो इन सबको ये रास्ता अपनाना ही पड़ता है। और इस रास्ते में अपन देखेंगे कि ये सब लोगों को घूम के इधर से इधर जाना पड़ता है, चाहे यहां से आ रहे हैं, चाहे यहां से आ रहे हैं, चाहे यहां से आ रहे हैं, और चाहे इधर से है, चाहे इधर से, चाहे इधर से है, चाहे इधर से है, क्योंकि बीच में खंबात की खाड़ी आ जाती है। तो साथियों, भारत के नक्शे में अगर ये देखा जाए तो ये खंबात की खाड़ी जो आपको नजर आ रही है, ये खंबात की खाड़ी होने की वजह से दक्षिणी भारत का ये वाला पूरा एरिया डिस्कनेक्ट है इस एरिया से। और यहां पे दुनिया भर के पोर्ट बने हुए हैं, बड़े बड़े। यहां पे ज्योतिर्लिंग की भी बात कर लें तो यहां पे है, बड़े बड़े तीर्थ स्थल की अगर बात करें, जैसे द्वारिका की बात करें तो यहां पर है, सोमनाथ जी की बात करें तो यहां पर है। और लोगों को यहां तक आने के लिए ये इतना घुमाव लेके आना पड़ता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नेक्स्ट प्लानिंग किया है सीधा रोड को इधर कनेक्ट करने का, ताकि ये डैम भी बन जाए। तो आने वाले समय में जो पानी की समस्या रेगुलर यहां पे रहती है, वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पे इस खंबात की खाड़ी में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियों का पानी ऑलरेडी आके गिरता है और वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो इसको कल्पसर डैम का नाम दिया गया है। और यहाँ पे डैम की योजना के साथ में ये एक हाईवे का प्लानिंग भी हो गया है, जिससे दक्षिणी भारत से पूरा ये गुजरात जुड़ जाएगा। और ये ट्रैफिक का भी बहुत बड़ा डाइवर्जन यहाँ पे होने वाला है। और जब ये यहाँ पे होने वाला है तो एक तीर में कितने शिकार होने वाले हैं उनको समझने की बारी है। नंबर 1, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। एक बार ये डैम भर गया तो 4 साल रेगुलर पूरे गुजरात को ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल और फार्मिंग खेतीबाड़ी का पानी सप्लाई कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला वो ये भी है कि यहां पे सबसे बड़ा टूरिज्म स्पॉट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे मैंने आपको बताया कि एक नेशनल पार्क ब्लैक बक सेंचुरी के नाम से बना हुआ है। तो जहां भी डैम बनता है वहां पे टूरिज्म आते ही, टूरिस्ट आते ही आते हैं और टूरिज्म स्पॉट बनता ही बनता है। तो ये बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट बन जाएगा, तो यहां पे पब्लिक आएगी। नंबर 3 जो बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाएगा, लोग सीधे यहां पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट है। जब इतना सब कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस लोकेशन पे आकर्षित करती है। ये भावनगर यहां पे है, ये धोलेरा यहां पर है, और ये दहेज यहां पर है, और बीच में गल्फ ऑफ खंबात है। और ये जो गल्फ ऑफ खंबात होने की वजह से इतना ट्रैवलिंग करके दक्षिणी भारत या दक्षिणी गुजरात के लोगों को इधर का इतना लंबा ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जिसमें समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए गवर्नमेंट ने
एक प्लानिंग किया कि इधर से इधर ये एक हाईवे बना दिया जाए, इधर से इधर ये एक हाईवे बना दिया जाए, तो इसके कितने बड़े बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं आपको यहां पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये हाईवे बन जाता है तो पूरा देश, दक्षिणी भारत पूरा इधर से कनेक्ट हो जाता है, और ये जब कनेक्ट हो जाता है तो पूरा ट्रांसपोर्ट इधर होता है, तो इस एरिया की बहुत ज्यादा डिमांड आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि यहां पे जो कनेक्टिविटी मिलेगी जिसकी वजह से ये इतना जो भ्रमण है वो नहीं करना पड़ेगा, इतना घूमना नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा ये हाईवे बनेगा। एक हाईवे बनने की वजह से यहां पे ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, पूरा भारत इधर से जुड़ जाएगा, और भारत जुड़ने के साथ में ही इस एरिया की लोकेशन जो है वो बहुत डिमांड, हाईली डिमांड में आने वाला है। ये जो प्लानिंग होने की वजह से इधर का डिमांड कितने बड़े लेवल का होने वाला है, कितने बड़े लेवल का यहां पे विकास होने वाला है, वो बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अब वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है। ये एक भावनगर की रैली थी जिसमें ये प्रधानमंत्री जी के कुछ शब्द थे कि इधर भावनगर से लेके अहमदाबाद तक के पूरे क्षेत्र का विकास किस लेवल पे होने वाला है। इन्हीं चीजों को देखते हुए हमने यहां पे एक प्लानिंग किया है कि यहां पे एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णा भूमि। कृष्णा भूमि के नाम से यहां पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है। विलेज काना तालाब है और ये ब्लैक बक सेंचुरी के जस्ट बाजू में है। कितना सुंदर ये प्रोजेक्ट है, कितना अच्छा लैंड पार्सल यहां पे मिल रहा है, और किस प्राइस में मिल रहा है आपको देख के बड़ा ही अच्छा लगने वाला है। अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इन न्यूली लॉन्च प्रोजेक्ट। ये नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हो रहा है, इसमें आप कितना बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। कृष्णा भूमि के नाम से ये प्रोजेक्ट आ रहा है और इसमें बहुत ही इजी पेमेंट प्लान बनाया गया है। 3 महीने के इजी पेमेंट प्लान में आप इसमें अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। आपको 3 महीने यानी कि 90 दिन का समय मिलता है। इसको लॉन्च करने के लिए अभी प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है मात्र 3000 रुपीज। इस समय प्री लॉन्चिंग ऑफर चल रहा है मात्र 3000 रुपीज, जो कि ओनली 30% बुकिंग तक रहेगा। उसके बाद में इसकी प्राइस हो जाएगी 3500, यानी कि 3500 रुपीज नेक्स्ट 30% के लिए, और बाकी बचा रिमाइनिंग वो 4000 के हिसाब से ये माल बुक होने वाला है। बुकिंग के लिए मात्र आपको अभी 1 लाख रुपए देके अपना प्लॉट होल्ड करना है। अगले 30 दिन के अंदर आपको 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है। फिर अगले 30 दिन के अंदर आपको 3 लाख रुपए की फिर से ईएमआई देनी है, और रिमाइनिंग अमाउंट अगले 30 दिन में यानी कि 90 दिन में आपको कंप्लीट पेमेंट करके अपने दस्तावेज, अपने रजिस्ट्री बनवा लेने क्या है। यहां पे कौन से की पॉइंट हैं जो इस तरफ आपको आकर्षित कर रहे हैं, यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ी ग्रोथ कौन से पॉइंट देने वाले हैं, तो मैं बता देता हूं। 0 किलोमीटर फ्रॉम धोलेरा एसआईआर। धोलेरा एसआईआर से 0 किलोमीटर पे आता है। ब्लैक बक सेंचुरी नेशनल पार्क जो मैंने आपको दिखाया, वो ब्लैक बक सेंचुरी बिल्कुल नियर बाई में आ रहा है। तीसरा आपको बता देता हूं, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे जो 250 मीटर एक्सप्रेस वे बन रहा है, वो बहुत ही नजदीक में इसके है, उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। आपको सीधा रोड आपके प्रोजेक्ट के लिए 250 मीटर से मिलता है। और इसके अलावा ही सी पोर्ट और कल्पसर डैम, जो कि मैंने बताया पूरे दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला जो रोड बनने वाला इसी डैम के थ्रू आ रहा है, और जहां डैम बनता है वहां बहुत बड़ा पर्यटक स्थल बन रहा है, तो उधर से सीधा आपका ये प्रोजेक्ट जुड़ता है। आपको मैं फोटो में, अभी तस्वीरों में दिखाऊंगा कि ये धोलेरा एसआईआर है, और ये धोलेरा एसआईआर की रोड सीधे आपके प्रोजेक्ट को टच कर रही है। और वैसे ये बाहर से भी एक रोड है, यानी कि दोनों तरफ से ये रोड है, और 0 किलोमीटर पे आता है। उसके अलावा आपको मैंने फिर से जो पीछे मैंने बताया वही वीडियो में बताऊंगा। इस एरिया के डेवलपमेंट अपने देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा सुनिए कि कितने बड़े लेवल का होने वाला है। अब वो दिन दूर नहीं होगा, अहमदाबाद से धौलेरा, भावनगर, ये पूरा क्षेत्र विकास की नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला है।
तो हमने इन्हीं बातों को सुनते हुए, टाइम को देखते हुए इसी एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं। अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेस वे जो मैंने बताया 250 मीटर से कनेक्ट है, तो एक्सप्रेस वे कितना खूबसूरत बनने वाला है उसका भी एक छोटा सा नजारा मैं आपको, अगर ये चल पाया वीडियो में बताना चाहूंगा। कितना खूबसूरत वीडियो, कितना खूबसूरत ये हाईवे बनने वाला है। इस खूबसूरती के साथ में ये बनने वाला है। ये आज मैं आपको बता रहा हूं नियर ब्लैक बक सेंचुरी, यानी कि ये जो दिख रहा है ये ब्लैक बक सेंचुरी है, नेशनल पार्क, जहां पे 4000 प्लस फैमिली, ब्लैक बक फैमिली इस समय रह रही है। एक सेंचुरी बनी हुई, वहां पे देश विदेश से लोग जहां घूमने को आते हैं, देखने को आते हैं, उसी जगह पे आपका ये शानदार विला बनने का प्रोजेक्ट आया हुआ है। तो यहां पे आप बहुत शानदार विला बना सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो पास में ब्लैक बक सेंचुरी और श्री पोर्ट जो आ रहा है उसका नजारा कैसा होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये धोलेरा की ही प्लानिंग में शामिल है, इसलिए ये भी वीडियो में आपको चला के दिखा देता हूं। ये इस प्रकार से ये सी पोर्ट होगा आपके प्रोजेक्ट के जस्ट बाजू में, जहां से कनेक्टिविटी मिल रही है। ये कल्चरल डैम बनने की प्लानिंग योजना है। ये इतना खूबसूरत कल्चरल डैम होगा जहां पे उस जो एक्सप्रेस हाईवे जो बनेगा सीधा दक्षिणी भारत को जोड़ने वाला, उसके ऊपर की कनेक्टिविटी यहां पे दिखाई गई। ये खूबसूरत नदियां उसके आजू बाजू में रहेगी, और ये आप देख पा रहे हैं खूबसूरत नदी के साथ में ही ये जो मैंने बताने का प्रयास किया है वो है ब्लैक बक सेंचुरी। आपका प्रोजेक्ट जस्ट इस ब्लैक बक सेंचुरी के बाजू में आता है, और यहां पे कहानी खत्म नहीं थी, और भी बहुत सारी चीजें हैं आपको दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। यहां पे ये बात जो मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं, हमारे देश के महानायक अमिताभ बच्चन जी भी अभी आपके बीच में आएंगे और इस ब्लैक बक सेंचुरी के बारे में कुछ अपनी बात रखेंगे। Let me introduce you to a happy Gujarati family, a family that is visited by people from all across the world. Monsieur, अब मैं चलता हूं आगे और भी कुछ चीजें आपको मैं बताने के लिए लेके आया हूं। यह है ब्लैक बक सेंचुरी, यह है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ये इतना खूबसूरत, 4000 से ज्यादा ब्लैक बक फैमिली इस समय यहां पे रह रहे हैं। और आपका अगर मन करे कि इस एरिया में जाके मुझे 1 नाइट स्टे करना है, तो साथियों आज के टाइम में वहां पे एक लॉज बना हुआ है जिसका नाम है ब्लैक बक लॉज। आप अभी अपने मोबाइल से गूगल करके देखें तो वहां की प्राइस क्या चल रही है। 1 नाइट स्टे आपको यहां पे मिलेगा 8899, यानी कि लगभग 9000 रुपए। अगर ऑफर चल रहा है तो इस समय जैसे ऑफर दिखा रहा है 5265 रुपए। ठीक उसी प्रकार एक और ऑनलाइन सर्विस में बता रहा है 9990, यानी कि 10,000 रुपए ऑफर प्राइस हो गया 9057 रुपए। अब आप सोचिए कि इस समय जबकि वहां पे जंगल पड़ा है, सूखा जंगल पड़ा है, वहां की कंडीशन आज की ये है साथियों, जिस दिन ये फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से डेवलपमेंट होके कंप्लीट रेडी हो गया, उस दिन की कंडीशन क्या होगी। 1 नाइट स्टे के लिए ये चार्ज करना पड़ता है साथियों। हम तो आपके लिए परमानेंट स्टे के लिए, आपका शानदार खूबसूरत विला बनाने के लिए, बंगलो बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट लेके आए हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है कृष्णा भूमि। चलते हैं आगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं आपके साथ में डिस्कशन करने की प्लानिंग में आया हूं। तो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो है सी पोर्ट और कल्पसर डैम की, यानी कि उसी एरिया में सी पोर्ट और कल्पसर डैम बनने वाला है, और उसकी योजना को लेके भी मैंने एक वीडियो का प्रयास किया है। अगर वो वीडियो चल जाता है तो मैंने पीछे दिखाया, लेकिन फिर से आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये खूबसूरत सीएनजी सी पोर्ट आपके लिए तैयार हो रहा है, और ये कल्पसर डैम की योजना है। अब आप सोचिए जहां पे कल्पसर डैम बन रहा है इतनी खूबसूरती के साथ में, तो कितना बड़ा पर्यटक स्थल बनने वाला है, और उसी एरिया में आपको इन्वेस्ट करने का ये अवसर, ये मौका मिल रहा है। अब चलते हैं आगे, और मैं आपको बता देता हूं कि इस एरिया में जिस रोड की मैंने आपसे चर्चा की, थोड़ा और विस्तार में बता देता हूं।
सी लिंक रोड क्या होती है। जैसा कि भारत में एक सी लिंक रोड बनी हुई है वो है मुंबई में, और सेकंड सी लिंक बनने जा रहा है वो है गुजरात में। महाराष्ट्र के बाद में अब गुजरात में धोलेरा में सी लिंक रोड बनने जा रहा है। इसी एरिया में निरमा केमिकल की बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है जो भावनगर हाईवे पे आती है। तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम में चालू है। निरमा केमिकल के अलावा हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस, तो रिलायंस ने भी उसी एरिया के अंदर लैंड पार्सल रोका है, बहुत सारी लैंड को होल्ड किया है। ये यूज भी हमारे को तो थोड़ा लेट समझ में आई, लेकिन ये रिलायंस हुआ, अडानी हुआ, अंबानी हुआ, इन लोगों की तो बहुत बड़ी सर्वे की टीम होती है। ये पहले एडवांस में सर्वे करके लैंड होल्ड कर देते हैं। तो रिलायंस ने उसी एरिया में बहुत बड़ा लैंड पैच होल्ड किया है। तो हमारे जस्ट नियर बाय में रिलायंस का लैंड पैच आता है। और ये जो प्रोजेक्ट आया है कृष्णा भूमि, उसके आजू बाजू में आज के टाइम में करंट में ये इतने प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं, सोल्ड हो चुके हैं, यानी कि लोग वहां पे परचेज कर चुके, इन्वेस्ट कर चुके हैं। इनमें से ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम है कृष्णा भूमि। इसके बाजू में इतने प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो साथियों, देर किस बात की, अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे लगाएं और बड़े से बड़ा लाभ लेवें। ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट बताए, इसके अलावा इस आगे और भी कुछ प्रोजेक्ट है, यानी कि इस एरिया में लगभग 10 से 15 प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि काना तालाब विलेज की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन इसके अपोजिट साइड में जहां पे रिलायंस ने अपना लैंड होल्ड किया है, वहां पे हमारे ग्रुप का भी बहुत बड़ा लैंड बैंक है। ये जो रेड कलर आपको दिखाई दे रहा है ये है रिलायंस की लैंड, और उसके आजू बाजू में हमारे बहुत सारे, यानी कि इस एरिया को, विजन को, इस एरिया के आने वाले समय की प्लानिंग को देखते हुए हमने यहां पे बहुत बड़ा लैंड बैंक होल्ड किया है। तो आपको भी ये अवसर और मौका मिल रहा है कि आप जुड़े कृष्णा भूमि के साथ में, आप अपना प्लॉट, अपनी रजिस्ट्री करवाएं कृष्णा भूमि के साथ में, और अपने इन्वेस्टमेंट को सही जगह पे होल्ड करके बड़ा सा बड़ा एप्रिसिएशन प्राप्त करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी ये आपके लिए बहुत ही अच्छी लोकेशन है। और अगर आप फ्यूचर में नेचर से कनेक्ट होके आनंद लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो भी ये लोकेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। नीचे दिए गए नंबर से जल्द आप संपर्क करें और अपना प्लॉट जरूर बुक करें। इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहां पे आए और इस वीडियो को देखा और सुना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।